नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंसों की फोकस दूरी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ से क्षमता दिया है, यानी कि F बराबर निकालेंगे, फोकस दूरी पूछ रहा है तो F बराबर 1/p। ठीक है, यहाँ से रखेंगे 1/p का मान कितना हो गया, 4 डायोप्टर यहाँ पे दिया है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि कांच के एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 3.2 की हवा में फोकस दूरी fa हो और पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया है 4/3 में f वाटर हो तो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन संबंधित किरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, I प्रोपोर्शनल 1 में लैम्डा के पावर 4। ये नियम रैले नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कि परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो ये आप लोग सब लोग जान रहे होंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन होता है। निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ध्वनि तरंग हो जाएगा। ठीक है, इसका सही तरंग नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्वनि तरंग। इसका एक ट्रिक होता है गा ए पद्री असुरेदी। ठीक है, गा ए पद्री असुरेदी। गा से गामा किरण हो गया, ए से एक्सरे किरण हो गया, प से प्रकाश तरंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे दी से दृश्य हो जाएगा, यहाँ से अ से अवरक्त हो जाएगा, सु से सूक्ष्म तरंग हो जाएंगे, और रे से रेडियो तरंग, और दी से दीर्घ तरंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ठीक है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, लेकिन
इसमें जो ध्वनि तरंग है इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है, 24.41। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी था ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होती है। फोटोन की ऊर्जा बराबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा एच न्यू। ई बराबर क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा को ई से सूचित किया जाता है। ई बराबर होता है, ई बराबर एच न्यू, एच न्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच बराबर कितना होता है, एच के बराबर कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नोट बाई म्यू नोट, म्यू नोट। ठीक है, बी नोट बाई, मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बी नोट से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब म्यू नोट यहाँ पे चुंबकशीलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है अगला क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी एस बड़ा हो जाएगा वी पी से। यहाँ पे भी अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। ठीक है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा एल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन आई ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थमान शक्ति का व्यंजक होता है। ठीक है, यथार्थमान शक्ति का व्यंजक कौन होता है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पी ए भी बराबर हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। शक्ति गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर बाई जेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एलआर परिपथ में कलांतर होता है। ठीक है, एलआर परिपथ में कलांतर क्या होता है, एलआर परिपथ में कलांतर होता है। ठीक है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। आरसी परिपथ की विमीय सूत्र होता है। ठीक है, आरसी परिपथ की विमीय सूत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M0L0 T-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है एम्पियर मीटर होता है। ठीक है,
ध्रुव प्रबलता का सही मतलब क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W बराबर, यानी कि यहाँ पे कार्य पूछ रहा है तो W बराबर mv1 - cos थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा m बराबर, इसका सही आंसर हो जाएगा m बराबर d1 + d/f, m बराबर 1 + d/f। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। ठीक है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, यानी कि दो लेंसों को आपस में सटाकर इस प्रकार से रख दिया जाए। ठीक है, तो उसका जो पावर होगा P क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा P बराबर P1 + P2। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि म्यू ग्लास का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया है 3/2 और म्यू वाटर का अपवर्तनांक 4/3। ठीक है, तब म्यू वाटर ग्लास क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कांच के लिए क्रांति कोण होता है। ठीक है, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है? तो लगभग 42 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहा जा रहा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति जो होती है कैसी होती है? मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है उसकी प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है कि दोनों है कि विद्युतीय है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, sin a + लैम्डा m/2 म्यू बराबर sin a + लैम्डा m/2 sin a/2 होता है। ठीक है, ये पतले प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक भी इसको बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाशीय पथ के बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहा जा रहा कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? ठीक है, छोटे चुंबक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो अगला इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अक्षीय बराबर 2 निरक्षीय होता है। ठीक है, अक्षीय बराबर 2 निरक्षीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। ठीक है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टी बराबर 2π√I/में MBH। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N² प्रोपोर्शनल होता है BH के। N² प्रोपोर्शनल किसका होता है? BH के। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है और हरदम पूछता ही रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B बराबर BH tan थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, μR बराबर μ/μ0 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही संबंध सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B² बराबर BH K² प्लस BV K²। चाहे यहाँ से इस प्रकार से भी पूछ सकता है, ये जो है इसको रूट में डाल देगा, B बराबर यहाँ पे कर देगा, B बराबर हो जाएगा BH K²। ठीक है, प्लस BV K²। ठीक है, इस तरह से इस ऑप्शन को भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन निर्वात के लिए चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C बराबर 1/μ0 अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर F/Q0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, E बराबर F/Q0 ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिग्मा बराबर Q/A होता है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर सिग्मा बराबर Q/A। ठीक है, और ये होता है आवेश का आयतन घनत्व, ये होता है आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, C बराबर 4πε0 R/R। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1μ2
के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा μ2/μ1। ठीक है, ये प्रकाशिकी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, कैसा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है -f/Fe। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 फर्मी पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका SI मात्रक कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है Q × 2L। ठीक है, P बराबर क्या होता है Q × 2L। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है। तो आवेश का SI मात्रक यहाँ पे कूलम्ब हो जाएगा। और यहाँ 2 × लंबाई, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और लंबाई का मीटर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा कि कूलम्ब के नियम का सदिश रूप कौन है। ठीक है, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप कौन है। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप होता है। ठीक है, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे बी भी बोल सकते हैं, इसमें दोनों भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी चालक की धारिता होती है। ठीक है, किसी चालक की धारिता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C बराबर Q/V होता है। ठीक है, C बराबर क्या होता है Q/V। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। ठीक है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, E बराबर ½ CV²। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C1/n। C बराबर C1/n। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहा जा रहा कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ठीक है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहा जा रहा है कि निर्वात में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। ठीक है, तो आइंस्टीन नियम दिया था, क्या दिया था, E बराबर mc²। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मतलब दार्शनिक में यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है कि द्विधारी में, दार्शनिक संख्या यहाँ पे दे दिया है और द्विधारी में पूछ रहा है। तो इसको सबसे निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देने के बाद ये कितना बार में कटेगा, 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ पे कट गया तो 0 हो गया, फिर इसको काटिए 2 से, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसको काटिएगा 2 से तो यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, 2 से काटेंगे 0, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिख देना है इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। नीचे से ऊपर लिखा जाता है तो 1000 यानी कि 1000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नंड गेट, ठीक है, NAND, नंड गेट का संकेत होता है। ठीक है, नंड गेट का संकेत क्या होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे ये जो है ये नोट गेट का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये एंड गेट का संकेत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिख रहा है ये और गेट का संकेत है। ये किसका है, और गेट का, ये है नोट गेट का। ठीक है, और ये किसका है, एंड गेट का है, और ये किसका हो गया आप लोग का, नैंड गेट का इसका। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अर्ध आयुकाल T हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। T हाफ बराबर 0.693 गुने 3 बटा में लैम्डा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा कि निर्वात में कौन अल्फा कण के लिए सही है। ठीक है, निर्वात में कौन अल्फा कण के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है वो सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्त नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। ठीक है, तो इसका बायो-सावर्त का नियम क्या होता है, dB बराबर म्यू बटा में 4 पाई। ठीक है, म्यू बटा में 4 पाई IDL साइन थीटा बटा में R²। ठीक है, ये बायो-सावर्त का नियम होता है, dB बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई IDL साइन थीटा बटा में R²। तो इसका सदिश रूप क्या होता है, इसका सदिश रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, म्यू बटा में 4 पाई IDL R³ बटा में R²। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान मतलब विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 10⁻⁴ टेस्ला, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल क्वेश्चन गलत था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है
निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा कि आदर्श, अगला क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कहेगा तो इसका हो जाएगा 0। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कह दिया, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कह देगा तो अनंत हो जाएगा। और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम? ठीक है, तो लेंज के नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लेंज के नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात को बराबर होता है। ठीक है, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। क्यों? ई बराबर एफ बाई क्यू नोट होता है। ई बराबर क्या होता है? एफ बाई क्यू नोट। एफ यहाँ पे क्या है भाई? एफ यहाँ पे एफ का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा और आवेश का कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जे बराबर आई बाई ए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए, ठीक है, तो कौन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू बराबर वी डी बटा में ई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर जो कोड होता है वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का मान कलर कोड कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। ठीक है, तो किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है एम्पियर घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए सही है, कौन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बस इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।